हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में तो हम बाजार के बारे में करने वाले हैं। कल यानी मंडे को निफ्टी किस प्रकार से दोस्तों ट्रेड हमको करता हुआ देखने को मिल सकता है। जो फ्राइडे को बड़ी गिरावट आई थी, इसके पीछे जो रीज़न है उसको भी दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये भी जानेंगे कि क्या मंडे को ये जो गिरावट है ये आपको और एक्सटेंड होती हुई देखने को मिल सकती है, बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, या फिर मार्केट में आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया, सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सो देखिए, अगर आपने फ्राइडे को देखा हो तो मार्केट में अपने आप में आप कह सकते हैं क्रैश हमको देखने को मिला। और क्रैश कुछ इस तरीके से था कि दोस्तों बाजार जो है वो बहुत तेज़ी से धड़ाम होता हुआ देखने को मिला। मतलब इतनी बड़ी गिरावट कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जिस तरीके से दोस्तों जो निफ्टी है वो आपको फिसलता हुआ देखने को मिला, लगभग 23,547 पर जाकर निफ्टी बंद हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, लो था 23,484। तो आप समझ सकते हैं कि निफ्टी जो एक समय पे 24,000 का हाई लगाया था फ्राइडे को, 24,002 का, वो सीधा 23,450 के भी नीचे आपको स्लिप होता हुआ देखने को मिल गया। तो सॉरी, 23,400 मतलब 500 के नीचे भी स्लिप होता हुआ देखने को मिल गया। तो प्रॉब्लम क्लियरली दोस्तों नजर आई। बट ये हुआ क्या? ये हुआ दोस्तों ये है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट कारण समझना पड़ेगा। देखो, ये जो गिरावट आई है इसके पीछे का जो एक सबसे बड़ा कारण निकल कर आया वो था MSCI रीबैलेंसिंग। और इस रीबैलेंसिंग ने दोस्तों क्या किया कि निफ्टी को, सेंसेक्स को, दोनों को धराशायी कर दिया। और सिर्फ 10 मिनट के अंदर दोस्तों जो बड़ा खेल है वो हमको होता हुआ देखने को मिल गया। पहले आपको समझना पड़ेगा कि MSCI आखिर होता क्या है। तो देखिए, MSCI रीबैलेंसिंग का मतलब ये है कि MSCI का पहला बात तो फुल फॉर्म होता है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये ग्लोबल इक्विटी इंडेक्सेस को लगातार ट्रैक करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं। जिस तरीके से अगर उनको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, उस तरीके से चेंज होता है। अब MSCI याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा, वो सारे दुनिया के बाज़ारों में पैसा लगाते हैं। ठीक है, MSCI जो है वो सारे दुनिया के जो बाज़ार है उसमें पैसा लगाते हैं और वो देखते हैं कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है, क्या कोई कंपनी के अंदर आपको दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो उस तरीके से दोस्तों वो अपने एक इंडेक्स बना रखा है उन्होंने। इंडेक्स मतलब जैसे आप निफ्टी ही देखते हैं, राइट? तो निफ्टी क्या है? वो एक इंडेक्स है, उसमें 50 कंपनी आपको देखने को मिलती है। वैसे MSCI एक इंडेक्स है और उस इंडेक्स के अंदर दोस्तों होता क्या है, जो मेजरली अच्छी कंपनीज काम कर रही होती है उसके अंदर दोस्तों MSCI जो है वो पैसा आपको लगाता हुआ देखने को मिलता है। और अगर कोई कंपनी खराब है तो उसके अंदर से दोस्तों पैसा निकालता हुआ देखने को मिलता है। इस तरीके से याद रखिएगा जो चीज़ें हैं वो MSCI में चलती है। और फ्राइडे को हुआ क्या कि MSCI की तरफ से दोस्तों रीबैलेंसिंग की गई। और रीबैलेंसिंग की गई मतलब MSCI ने इंडिया का जो वेट था उसको डाउन कर दिया, कम कर दिया। और इसलिए दोस्तों आप कह सकते हैं कि एक सेकेंड में जो सेलिंग आई, मतलब वो 10 मिनट के अंदर जो पूरा खेल हुआ, उसने दोस्तों मार्केट को इस धराशायी गिरावट के साथ आप बंद होते हुए देखते हैं। क्यों? बिकॉज एक बड़ा सेलिंग प्रेशर जो है वो बेसिकली हमको आता हुआ देखने को मिला। हुआ दोस्तों ये कि MSCI की तरफ से रीबैलेंसिंग के अंदर जो चेंजेस है वो किए गए। इसके अंदर बताया गया कि फेडरल बैंक, MCX, नाल्को, इंडियन बैंक, इन सबको इंडेक्स के अंदर जगह मिली, लेकिन युंडाई, जुबिलियंट, कल्याण ज्वेलर्स और RVNL इन सबको हटा दिया गया। जो वेट था MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के अंदर वो ब्रॉडली बराबर रहा, लेकिन हाँ, अगर आप कंपेयर करते तो वो 12.4% था और अब अगर आप देखें तो वो लगभग 12.3% रह गया। नंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो दोस्तों अनचेंज रहे, लेकिन जो टोटल आउटफ्लो हुआ वो लगभग 8,000 करोड़ का हुआ। मतलब ये बात ध्यान रखिए, आउटफ्लो होता हुआ देखने को मिला है। MSCI ने कोई नया पैसा नहीं डाला है, बल्कि पैसा जो है वो निकाला है। और कितना निकाला है? सीधा 8,000 करोड़ रुपए। और ये दोस्तों जो 8,000 करोड़ है ये एकदम से सेलिंग हुई, और एकदम से सेलिंग होने के कारण ही आप समझ सकते हैं कि आपको एक प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता हुआ देखने को मिला। इसके अलावा जब कहते हैं ना कि कुछ खराब होने वाला था तो बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती है। तो एक और दोस्तों अपडेट आता है मॉनसून फॉरकास्ट का, और मॉनसून खराब होने की जो अनुमान है वो IMD की तरफ से दिया गया। उनके द्वारा दोस्तों साफ कहा गया कि जो मॉनसून है, जो एवरेज बेसिकली मॉनसून होता है, वो इस बार बताया गया कि एक्सपेक्टेड टू बी 90% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज विद अ मॉडल एरर ऑफ 4%। मतलब बेसिकली उनका मानना दोस्तों ये था कि जो इस बार का मॉनसून है वो आपको ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट इज लाइकली टू विटनेस नॉर्मल रेनफॉल दिस मॉनसून सीजन, द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में सी बिलो नॉर्मल रेनफॉल। मतलब जो बाकी पार्ट है देश के, उसमें जो रेनफॉल, जो बारिश है, वो आपको नॉर्मल जो होती है उससे कम देखने को मिल सकती है। और ये दोस्तों अपने आप में आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी देश में एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो जब भी याद रखिएगा आपको एक ऐसी खबर आती हुई देखने को मिलती है जिसमें कि बारिश कम होने की संभावना है, मॉनसून अच्छा ना जाने की संभावना है, तो उसका एक को रिलेशन है स्टॉक मार्केट के साथ। तो मार्केट ऐसी खबरों को भी याद रखिएगा पसंद नहीं करता है। और ये एक और दोस्तों याद रखिएगा प्रेशर पॉइंट बन गया मार्केट का।
और इसलिए अगर आप देखेंगे मार्केट में एक ब्रॉड बेस सेलिंग आ गई, क्योंकि जो IMD है वो फोरकास्ट कर रहा है कि 90% उनके लॉन्ग पीरियड एवरेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मानसून रहने की अनुमान है। और इससे इन्वेस्टर्स को कंसर्न होना साफ है। उनका मानना है कि जो डेफिशिएंट रेनफॉल है कपल्ड विद द इंक्रीजिंग लाइकलीहुड ऑफ अल नीनो वेदर पैटर्न हैज़ हाइटन द फियर्स ऑफ एलिवेटेड फूड इन्फ्लेशन। क्योंकि होगा क्या, कम बारिश होगी, कम दोस्तों खेती होगी, कम खेती होगी तो जो प्राइसेस है, जो दाम है, याद रखिएगा सारे फूड के, वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और ये अपने आप में एक प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स में इसको लेकर भी अपने आप में एक प्रेशर जो है वो क्रिएट होता हुआ देखने को मिला। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है जो आपको मार्केट्स को इस हफ्ते चलाते हुए देखने को मिलेंगे। ये ट्रिगर्स आप समझ लीजिए। पहली बात तो RBI का दोस्तों इस हफ्ते पॉलिसी मीटिंग है, यानी RBI क्या रेपो रेट कट करेगा, रेट हाइक करेगा, रेट मेंटेन करेगा, इसको लेकर अपने आप में एक सवाल है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो मीटिंग है वो 3 से 5 जून के बीच में होगी। 5 जून को इसका फैसला आता हुआ देखने को मिलेगा और ये क्रूशियल फैक्टर है मार्केट्स के लिए, बिकॉज RBI की स्पेसिफिकली गवर्नर की कमेंट्री क्या रहती है, स्टेटमेंट क्या रहता है इंटरेस्ट रेट को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, राइट। क्योंकि WPI इन्फ्लेशन का आपने आंकड़ा इस बार देखा था, वो तो अपने आप में थोड़ा सा चिंताजनक था। क्या अगली बार CPI इन्फ्लेशन का आंकड़ा भी ऊपर आएगा? क्या जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है इसके कारण जो रेट कट की संभावना है वो क्या अपने आप में बहुत श्रिंक हो चुकी है? आई थिंक जो भी पॉइंट उनकी तरफ से कहा जाएगा मार्केट उसके ऊपर अपनी नज़र रखेगा। तो 5 जून को याद रखेगा वो होने वाला है। वैसे एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं है, एक्सपेक्टेशन ये है कि RBI की तरफ से रेट है उसको होल्ड किया जाएगा, मतलब जो रेट पहले थी उसी रेट को रखा जाएगा, कोई बदलाव जो है वो यहाँ पर नहीं किया जाएगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। नाउ एक्सपेक्ट हाइक बाय ईयर एंड, मतलब ये एक्सपेक्टेशन है कि आपको आगे चलकर अगर रेट बदलाव देखने को मिलेगा तो वो कट नहीं बल्कि बढ़त के साथ होगा, नहीं रेट हाइक होता हुआ देखने को मिलेगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा मॉनसून ट्रैकिंग आपको बता ही दिया मैंने दोस्तों कि IMD की तरफ से जो कहा गया, तो ये भी थोड़ा सा एक फियर ही है। इसके अलावा FII पोजीशन, राइट। अब जैसे मैंने कहा 21,105 करोड़ की सेलिंग जो है वो आपको FIIs की तरफ से देखने को मिली है ऑन फ्राइडे। 21,000 करोड़ की, DIs ने खरीदा 16,000 करोड़ का, बट स्टिल नेट 4-5 हज़ार करोड़ की सेलिंग जो है वो आपको देखने को मिल गई। तो जब दोस्तों इस प्रकार का आपको चीज़ देखने को मिलता है, जब 4-5 हज़ार करोड़ की सेलिंग देखने को मिलती है, तो मार्केट्स क्या बढ़ पाएंगे? क्या नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्रॉब्लम यही है। MSCI रीबैलेंसिंग आपने देख लिया आफ्टर मैथ। इसके अलावा हाई फ्रीक्वेंसी मैक्रो डेटा भी हमारे सामने आता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें HSBC का फ्लैश PMI नंबर आपको आंकड़ा आता हुआ देखने को मिलेगा। कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट विप्रो का बायबैक, याद रखिएगा रिकॉर्ड डेट है 15,000 करोड़ का बायबैक है, तो देखना होगा। इसके अलावा कुछ डिविडेंड डिविडेंड ट्रेड करते हुए देखने को मिलेंगे। ग्लोबली मार्केट्स में US ईरान इन्फ्लेशन जो जियोपॉलिटिकल है स्ट्रेन, उसके ऊपर नज़र रखनी है, राइट। लगातार जो कच्चा तेल है अभी तो आपको थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ गुड न्यूज़, बट वही बात है कि कब जाकर ये युद्ध खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा, इसको लेकर सवाल है। क्रूड ऑयल और बॉन्ड यील्ड के अंदर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली प्रेशर हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। बट अगर मैं एक बार बात करता हूँ ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप डाउ को देखेंगे तो फ्राइडे को तेज़ी के साथ बंद हुआ है। पूरे हफ्ते अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स 1% ऊपर बंद हुआ है और नेस्डैक के अंदर भी तेज़ी देखने को मिली, बट पूरे हफ्ते में 2% नेस्डैक चलता हुआ देखने को मिला है। तो अब सवाल आता है कि मंडे को हमारा मार्केट क्या कर सकता है। देखो ये जो सेलिंग आया है वो आप कह सकते हैं एक नी जर्क रिएक्शन है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों एक रिकवरी की अटेम्प्ट मारेगा निफ्टी। कल के दिन रिकवरी तो हमको आती हुई देखने को मिलेगी। अब वो सवाल है कि रिकवरी कितनी अच्छी आएगी या कितनी खराब आएगी। उस पूरे हफ्ते में हमारा मार्केट आप देखिए ग्लोबली मार्केट्स 2% बढ़ रहे हैं और हमारे मार्केट 2% टूटते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अंडर परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। लास्ट 6 महीना देख लीजिए, लास्ट 1 साल देख लीजिए, मतलब रिटर्न्स जो है वो है ही नहीं, निफ्टी में रिटर्न्स है ही नहीं। तो फैक्टर इन हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, बट उसके बावजूद भी दोस्तों मार्केट जो है वो बढ़ नहीं पा रहा है। तो आई थिंक अब थोड़ा सा मार्केट उस पॉइंट पे आ चुका है जहाँ से एक रिकवरी का अटेम्प्ट होना चाहिए। अब देखना होगा इस हफ्ते दिलचस्पी से कि क्या करता है निफ्टी। मेरे हिसाब से दोस्तों जैसे मैंने कहा कल के दिन एक रिकवरी का अटेम्प्ट हो सकता है। क्या निफ्टी फिर से 23,800 के ऊपर निकलेगा, नहीं निकल पाएगा, अब ये एक देखने वाली बात है, बट हाँ मेरे हिसाब से एक रिकवरी आ सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगेन कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल को लेकर, जस्ट प्रॉपर एनालिसिस था। इसको इसी तरीके से लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।